नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, हिंदी पेडागॉजी की ये पहली क्लास है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के पेपर पे अभी काफ़ी टाइम है, अभी कोई डेट नहीं आई हुई है। जैसे ही डेट आती है मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और अपने एक दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप ऑप्शन ए पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, ऑप्शन बी शब्दकोश देखना सिखाएंगी, ऑप्शन सी शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, ऑप्शन डी पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो देखिए, पाठ के अंत में जो शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी ये गलत है, क्योंकि जो नवीन अपरिचित शब्द आए हैं जो बालकों ने पहले कभी नहीं देखे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन गलत है। दूसरा है शब्दकोश देखना सिखाएंगी। शब्दकोश देखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। ये थोड़ा सही लग रहा है कि शब्द जो अपरिचित आए हैं, यानी कि नए शब्द आए हैं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उनका अर्थ लिखकर आप बताएं बोर्ड पे या कहीं भी। तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। डी ऑप्शन पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो जो पाठ है उसके संबंध में जो उसका अर्थ निकल रहा है उसको समझने की स्थिति पैदा करेंगी, ऐसा भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो शब्द है जिसमें बच्चा फंस रहा है, जो उसको कठिन लग रहा है, नया लग रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे, उसका अर्थ लिखकर बता देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, सही है। ऑप्शन बी मौखिक कार्य करवाने पर। तो जो क्रमिक विकास है उसका आकलन करेंगे तो वो सिर्फ मौखिक कार्य करवाने से नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर। ये भी सही नहीं है। यहाँ तक कि गृह कार्य कराने पर ज़्यादा मतलब जोर नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी कक्षा कार्य के अवलोकन पर। सिर्फ कक्षा कार्य के अवलोकन करने से आप आकलन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से भाषा संबंधी। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसकी भाषा संबंधी क्रमिक विकास उस पर अंकित रहता है। भाषा संबंधी और अन्य विषयों का भी उसमें पूरा रिपोर्ट बनती है, तो उसे ही पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पेपर में किसी न किसी तरीके से बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये आपके भाषा हिंदी में या फिर भाषा इंग्लिश में किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में भी आपके इसी तरीके से आता है। आपने हिंदी को अच्छे से समझ लिया तो आप लगभग इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कर ले जाएंगे। दोनों भाषाएँ एक जैसी ही हैं और दोनों में पेडागॉजी भी सेम ही पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। अब यहाँ पे समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। बी ऑप्शन है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। यहाँ पे पहला ऑप्शन भी थोड़ा सही लग रहा है और दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। तो एक से अधिक जो भाषाएं हैं उनके शब्दकोश की उपलब्धता ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। हालांकि अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होगी वो अच्छा ही है बालकों के लिए, लेकिन ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समृद्ध भाषाई परिवेश आपको उपलब्ध कराना था, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अवसर जो है वो जिसमें भी आ जाए वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, उसे आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अवसर दोनों में आया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको वो वाला ऑप्शन चुनना होता है। दो ऑप्शन अगर आपको सही लग रहे हैं और दोनों में सेम टैग वर्ड आ गया है अवसर जो कि पॉजिटिव है, तो आपको दो में से किसी एक को चुनना है। तो आप कैसे चुनेंगे, तब आप जाएंगे व्यापक की तरफ। व्यापक मतलब संपूर्ण। ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें संपूर्ण विकास हो रहा हो। अब जैसे ऑप्शन ए है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। यहाँ पे सिर्फ सुनने की बात की जा रही है। सिर्फ यहाँ पे जो
सुनने की स्किल है वो ही डेवलप हो रही है। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल आ रहे हैं, ये भाषा के चारों कौशल यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनका अधिक से अधिक अवसर दिया जाएगा जब तो समृद्ध भाषाई परिवेश बनेगा। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो उसमें दिया होगा स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों दिए होंगे LSRW, तो वो जिसमें दिया होगा LSRW यानी कि चारों दिए हों वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी, सब में एक ही जैसी पेडागोगी आती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिसमें विकास हो रहा हो वो वाला सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो साथियों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपनी तरफ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लिखित भाषा का प्रयोग। ऑप्शन ए है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे केवल प्रतिवेदन लेखन दिया है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ पे केवल आ जाएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपको बांधे दे रहा है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको पता चले कि सिमट के रह जा रहा है या फिर लिमिटेड रह जा रहा है, तो वो वाला ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। जो केवल है तो ये ऐसा प्रदर्शित करता है कि सिर्फ इसी से होगा, मतलब लेखन प्रतिवेदन के लिए ही किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ही आ गया है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि सिर्फ कार्यालयी कार्यों के लिए हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन जो भी होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिमट के आ जा रहा है, जो साबित कर रहा है कि सिर्फ इसी से ही होगा। ऑप्शन सी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। डी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए ही किया जाता है। देखिए यहाँ पे केवल आ गया है, केवल साहित्य सृजन, यानी लिखित भाषा जो है वो केवल साहित्य सृजन के लिए ही प्रयोग की जाती है। साफ साफ गलत है, जिनमें केवल ही आ जाएगा वो सब गलत होते हैं। तो आपके पास बचा सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आप लिखकर अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने अंदर की चीज़ों को बयां करते हैं। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके मन में जो विचार आ रहे होंगे उन्हीं को आप लिख देते हैं पेन के माध्यम से। तो लिखने का जो लिखित भाषा का प्रयोग होता है उससे अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है उसका प्रयोग। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, समग्रता मतलब संपूर्ण से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन ए है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी शब्दकोश एवं विश्वकोश इन सब की बात आए, रटाने की बात आए, कंठस्थ कराने की बात आए, ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं। बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तो यहाँ पे जो अवसर टैग वर्ड आया है ये थोड़ा सही लग रहा है। भाषा प्रयोग की जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे उतना अच्छा है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की। तो भाषाई विकास को समग्रता से हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सतत एवं व्यापक आकलन। यानी सतत क्या होता है, जो निरंतर चलता रहता है। निरंतर मतलब हमेशा आकलन। ऐसा नहीं है कि जो आकलन किया जाए वो सत्र के अंत में किया जाए, पूरे साल तो सब कुछ उसने अच्छे से किया फिर लास्ट में उसका आकलन किया जाए, ऐसा नहीं है। आकलन भी निरंतर चलते रहना चाहिए। निरंतर मतलब कंटिन्यू। एवं व्यापक, व्यापक मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। डी ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। ये ऑप्शन गलत है। तो भाषाई विकास की जो समग्रता भाषाई विकास जो समग्रता से हो सके तो इसके लिए सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की सबसे ज़्यादा मतलब उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा ऑप्शन भाषा प्रयोग के विविध अवसर, ये थोड़ा सही लग रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। लेकिन सतत एवं व्यापक आकलन या मूल्यांकन लिखा होता है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि सतत एवं व्यापक आकलन करते हैं बालकों का, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। वो आप कहेंगे यहाँ पे अवसर दिया था, ये गलत हो गया। हालांकि अवसर वाला ज़्यादातर सही होता है, लेकिन सतत एवं व्यापक आकलन उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।
यानी कि हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति कैसे कर पा रहा है बालक, तो उसे आपको समझना है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हालांकि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, यानी कि लोकगीत जो होते हैं उनसे हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही लग रहा है, पूरी तरह से गलत नहीं है। ऑप्शन बी है आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये ऑप्शन भी थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि अब आप उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 to 8 के बच्चे को ध्यान में रख के। सी ऑप्शन है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था। ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही जवाब मिल पाएगा जो कि सही नहीं है। उसको आपको पूरी उसकी भाषा अभिव्यक्ति को परखना है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ़ धोखा देने वाला होता है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को परखने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो रहेगा आपका आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जब आप बड़े बच्चे हैं उनसे कहेंगे, 6 to 8 के बच्चे हैं, उनसे किसी मुहावरे को देकर कहेंगे कि इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाइए। पहले वो उसका अर्थ बताएगा, फिर उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाएगा, एक वाक्य बनाएगा, उसके बीच में मुहावरा प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से आप मतलब अच्छे से परख पाएंगे उसके भाषा विकास को। तो ये एक सही ऑप्शन रहेगा। साथियों, क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है, यहाँ पे कम पूछा गया है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। ऑप्शन बी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। ऑप्शन सी है भाषा कौशलों का ज्ञान। ऑप्शन डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो क्या होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे जाके कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, और मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको हार्ट भी दे देता हूं अपनी तरफ से। तो नीचे जाके कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर हो जाता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका को, यानी कि एक टीचर हैं, वो अपने बच्चों से पूछती हैं हम भी सफल होंगे, इसमें भी लगा दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो ए ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। अवलोकन क्षमता का अवसर देगी तो इस तरीके से इससे कुछ साबित नहीं होता। अवलोकन क्षमता का अवसर देने के लिए ये बिल्कुल नहीं वो हो रहा है। ऑप्शन बी है भाषा की बारीकियाँ समझना चाहती हैं। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन सी है व्याकरण सिखाना चाहती हैं। हम भी सफल होंगे, इसमें भी लग गया है, तो इससे व्याकरण का कुछ लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। तो परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है बालक को। जिस भी ऑप्शन में दिया हो परीक्षा के लिए तैयार करना है या अगली कक्षा के लिए तैयार करना है, तो इस टाइप के ऑप्शंस बिल्कुल गलत होते हैं। और यह व्यवसाय के लिए तैयार करना है, वो भी बिल्कुल गलत होता है। तो इस टाइप के जो भी ऑप्शंस आएंगे उनको बिल्कुल टिक मत कीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है कि भाषा की बारीकियों को समझना चाहती हैं। हम भी सफल होंगे में भी लग गया है, तो इससे वो पूछ के बच्चों से ये जानना चाहती हैं कि वो भाषा में कितने निपुण हैं। तो भाषा की बारीकियाँ समझना चाहती हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। हो सकता है आपके सामने बार बार कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हो, तो वो आपके लिए अच्छा ही है। अभी पेपर को काफ़ी टाइम है, बार बार वही क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे, और भाषा से जो भी संबंधित प्रश्न आएंगे, चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इस टाइप की क्लास ज़रूर अटेंड किया करिए। आज ये पहली क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, थोड़ा सही है। ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही लग रहा है। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये बिल्कुल गलत है। जो भी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है उसे कंप्लीट कराना, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है परीक्षा का आयोजन करना।
परीक्षा का आयोजन कराता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक, यानी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। जितना ज़्यादा वो बालकों को भाषा प्रयोग के अवसर देगा, वो आपस में बात करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करें, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवसर मिलेंगे, उसका मतलब भाषा में उस निपुणता हासिल कर पाएगा बालक। तो किसी शिक्षक के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर बालकों को प्रदान करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कवि और कविता बोध, ऑप्शन बी साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, ऑप्शन सी साहित्य बोध और छंद बोध, ऑप्शन डी भाषा बोध और साहित्य बोध। तो किसी भी रचना के बारे में आप स्वतंत्र राय बनाना चाहते हैं, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ज़रूरी नहीं है कि कविता और कविता बोध हो। साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, मतलब ज़रूरी नहीं आपको इतिहास का पता हो। साहित्य बोध हालांकि इम्पोर्टेंट है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक बोध और छंद बोध। साहित्यिक बोध हालांकि इम्पोर्टेंट है, लेकिन छंद बोध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए। ऑप्शन डी है भाषा बोध और साहित्य बोध। तो भाषा का बोध यानी आपको भाषा का भी ज्ञान हो और साहित्य का भी ज्ञान हो, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। साथियों, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो नीचे जाके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर मैं देखूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से लाइक ज़रूर कीजिए और अपने एक दो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हम आपके लिए आगे और भी क्लासेस ला पाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी देखते नहीं या फिर लाइक नहीं करते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं बीच में ही, तो फिर हम आगे वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आगे बनाने का मन नहीं होता है। आप ही के लिए सब चीज़ें लाई जाती हैं। जब आप भी साथ देंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकाल कर आपके लिए ला पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।